हेलो एवरीवन, आई रोहित अरोरा वेलकम यू ऑल ऑन एसएनएस एरा। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। इफ़ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स 2 एम्पियर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब है क्या चीज़, हमारे को जो ये सर्किट दिया हुआ है इसमें करंट की रीडिंग दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 एम्पियर्स करंट की रीडिंग दी हुई है। अब आप देख सकते हैं ये पहला रजिस्टर है और ये दूसरा, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाना होगा? 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों को R1 R2 रख लिया। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, क्या हो जाएगा? 3/6। इट मीन्स आर इक्वलेंट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 6/3। इट मीन्स 2 ओम्स। सर्किट को अगर रीड्रॉ करें, यहाँ पे एक रजिस्टर हो जाएगा 2 ओम का। इसके जस्ट बाद ये जो रजिस्टर था R ओम्स का, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी। ठीक है, ये 6 वोल्ट है। एमीटर जो था कितना रीड कर रहा था? 2 एम्पियर। अब ये दोनों, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर तो हो गए सीरीज में। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। करंट कितना है? 2। रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस आर, क्योंकि दोनों के दोनों रजिस्टर क्या है? सीरीज में। सीरीज में क्या हो जाएगा? 2 प्लस आर। राइट। अब 6 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2R। राइट। अब ये 4 जब इधर शिफ्ट होगा, 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/2। इट मीन्स 1 ओम्स। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। राइट। तो पहले का आंसर क्या है? 1 ओम। सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस R1 एंड R2 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। दो रजिस्टर्स हैं, पहला दूसरा, और इसको एक बैटरी के साथ लगा दिया है। पहले की वैल्यू क्या है? 4, दूसरे की क्या है? 6, प्लस माइनस यहाँ पे भी। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड। देखिए, पैरेलल कनेक्शन जब भी करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जो है हर एक रजिस्टर की वो सेम रहने वाली है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे पावर का, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। पहले रजिस्टर के लिए पावर P1 क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाई R1। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम है। दूसरे के लिए पावर क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाई R2। अब हमें करना क्या है? रेशियो निकालना है। हमें निकालना है P1 बाई P2। क्या होगा? वी स्क्वायर बाई R1। R1 की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन वी स्क्वायर बाई R2। R2 की वैल्यू क्या है? 6। तो ये क्या बन गया? वी स्क्वायर बाय 4 इंटू 6/वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आ गया। 6/4 यानी कि 3/2। आंसर क्या हो जाएगा? 3:2। राइट। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अब देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारे पास होता क्या है? रैंडम मोशन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो भी इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से होगा क्या? नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस इन केस ऑफ मेटल। तो कोलिजन बढ़ गए। राइट। कोलिजन बढ़ेंगे तो इसका मतलब है रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज। राइट। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से इसका जो भी रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। देखिए, जब भी बात करेंगे रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी फिक्स रहती है। ये सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो है टेम्परेचर। किस फैक्टर पे डिपेंड करने वाली है? टेम्परेचर पे। रजिस्टिविटी का सिर्फ एक फैक्टर रहने वाला है, दैट इज टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, करंट डेंसिटी को जब भी पढ़ेंगे एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है? करंट डेंसिटी। सिग्मा है कंडक्टिविटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन्होंने कहा करंट डेंसिटी जे और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या बच जाएगा? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी। राइट। सिक्स क्वेश्चन। टू अनइक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। हमारे पास दो रजिस्टर है। फॉर सपोज पहले का नाम रख लिया R1,
यहीं से दूसरा रजिस्टर लगाया R2 और ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं एक बैटरी के साथ, राइट, लगा दिए। अब क्या होगा, सीरीज में सिंपल सा कंसेप्ट है, सीरीज में करंट सेम रहता है, एससी से याद रख सकते हैं, सीरीज में करंट सेम, तो मतलब यहाँ से करंट जो आई जाएगा, पहले रजिस्टर का करंट भी I1 होगा और दूसरे पहले रजिस्टर का करंट भी क्या लेंगे, I, दूसरे वाले का करंट भी क्या होगा, I। अब फॉर सपोज R1 ज़्यादा है और R2 कम है, एक कंडीशन मान ली, दोनों उसने बोला अनइक्वल, R1 को मैंने ज़्यादा ले लिया, R2 को कम, करंट तो सेम है, तो IR1 IR2 दोनों के साथ II लगा दिया, तो IR1 ग्रेटर होगा IR2 से, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, तो V1 क्या होगा, ग्रेटर होगा V2 से, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जिस रजिस्टर की, उसी के पास वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। तो देखिए सी ऑप्शन को पढ़िए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिगर रजिस्टर इज ग्रेटर, तो मिल गया आंसर। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, गलत कह रहा है, जब तक दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं होंगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर नहीं होगा। करंट इन स्मॉलर रजिस्टर इज लार्ज, गलत कह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिगर रजिस्टर, ये सही बताया मैंने आपको। पावर डिसिपेटेड, पावर भी किस पे डिपेंड करेगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा पावर उसकी कम होगी, P इज इक्वल टू V²/R, ये पैरेलल के केस में लगेगा वैसे, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं 7th, इन द नेटवर्क शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए, अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो इस वाली ब्रांच से होके वापस आ जाएगा, करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिलेगी करंट वहाँ से जाएगा। बेसिकली किया क्या हुआ है, ये रजिस्टर जो है R ओम्स का, इसके पैरेलल में एक वायर लगाई हुई है, शॉर्ट किया हुआ है बेसिकली इसको, तो करंट यहाँ से आके यहाँ से मुड़ जाएगा, इसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, करंट के यहाँ से यहाँ जाने पे ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज में हो गए, बोथ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहाँ कनेक्ट किए हुए हैं बेटा जी, सीरीज में, क्योंकि थर्ड वाला तो शॉर्ट हो गया, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या लिखते हैं, पहला रजिस्टर प्लस दूसरा, कितना हो जाएगा बेटा जी, 2R। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2R, आंसर हो गया सी। 8th, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। एक बल्ब है, जहाँ पे भी बल्ब और लैंप वाली प्रॉब्लम्स आ गई, वहाँ पे फॉर्मूला एक ही लगाना होता है, V²/R, हमेशा यही रहेगा। एक बल्ब था जिसकी रेटिंग दे रखी थी, रेटिंग मीन्स जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, वोल्टेज कितनी थी 220 वोल्ट, और पावर, वॉट मीन्स पावर कितनी दी हुई है 100। अब बोला हुआ है पावर बताएं व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तो पहले P इज इक्वल टू V²/R लगा के रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब P कितना है 100, V², इट मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन R, R को इधर ले जाते हैं, 100 को इधर ले आते हैं, R क्या हो जाएगा 48400 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस कितनी आ गई 484 ओम। इसका मतलब है जो मेरा बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 484 ओम्स। अब हमें रेजिस्टेंस थोड़ी निकालनी है, हमें तो पावर निकालनी है। वी हैव टू फाइंड पावर व्हेन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 100, गिवन है 110 सॉरी, तो 110 इंटू 110, रेजिस्टेंस कितना है 484, कैंसिल करते हैं, 11 10 ज़ा 110 44, फिर अगेन 4 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल करेंगे 25 वाट। जैसे ही 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे पावर कितनी हो जाएगी आपकी 25 वाट, तो आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है डील्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए जो KCL है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जो KVL है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर क्या हो गया चार्ज। अगेन रिपीट करता हूँ, जो KCL है फर्स्ट रूल है जो हमारा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए इसने बोला करंट एक वायर है जिसका ना एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट रहने वाली है। अब देखिए सबसे पहला दिया करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है J इज इक्वल टू I बाय ए।
अब इसने पहले ही बताया है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे तो एरिया आ रहा है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसने बोला कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंड नहीं करेगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि करंट डेंसिटी के अंदर क्या आ रहा है, एरिया इंक्लूड होता है। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर मैं यहाँ से वी डी निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, I अपॉन एन ई ए। तो यहाँ पे से भी पता चल रहा है वी डी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, रिलेशन तो दिख रहा है, तो हमारा वी डी भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, चार्ज क्रॉसिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ मेरा एक कंडक्टर है, ये नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जितना चार्ज यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से लीव करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, द चार्ज क्रॉसिंग इन अ गिवन इंटरवल, राइट। तो आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, इन अ डीसी सर्किट द करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी। देखिए एक बैटरी बनाते हैं पहले, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ से कोई भी एक डीसी सर्किट, कोई रजिस्टर कनेक्ट है फॉर सपोज। अब आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आउटसाइड क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इनसाइड क्या होगा, आप देखिए इसी एरो को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। तो ऑप्शन सी को देखिए, इसने पूछा है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सी ऑप्शन में इनसाइड क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और दूसरे में क्या पूछा, आउटसाइड, पॉजिटिव से नेगेटिव। आप यहाँ देख सकते हैं इनसाइड पहले पूछा और आउटसाइड बाद में, तो इनसाइड हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, राइट। नेक्स्ट करते हैं, if the electric current in a lamp decrease by 10% then the output power decrease by। देखिए अब एक लैंप दिया हुआ है, उसके अंदर करंट को डिक्रीज कर रहा है। अब पावर के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। हम जो यूज़ करेंगे वो होगा आई स्क्वायर आर। इसका रीज़न क्या है, करंट को उसने क्या किया, डिक्रीज, रेजिस्टेंस फिक्स रहती है, तो मेन फॉर्मूला यही होगा। वी स्क्वायर बाय आर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि करंट की बात की है। अब देखिए P1 इनिशियल पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर, शुरू में पावर ये है। अब क्या हुआ, उसने कहा है बाद में, सेकेंडरी कंडीशन है, करंट को डिक्रीज कर दिया, इट मीन्स माइनस कर दिया। कितना कम किया है, 10%, परसेंट मीन्स 10/100 इंटू आई, इसका स्क्वायर लेना और साथ में क्या आएगा, आर। अब आई कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्या हो जाएगा, 1 माइनस, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1/10, इसका स्क्वायर इंटू आर। ये पहली टर्म की तरह बिहेव करेगा और ये दूसरी, आई कॉमन ले लिया है, क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू 9/10 का होल स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर को इकट्ठे लिख दिया, 81/100। तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर और 0.81, 81/100 को ये तो लिखेंगे। अब परसेंटेज डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, करंट घटेगा तो पावर भी घटेगी। पी का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट दिख रहे हैं, आई घटेगा तो पी भी घटेगा। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। हमेशा याद रखेंगे, डिक्रीज में इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इनिशियल पावर कितनी है, आई स्क्वायर आर, फाइनल पावर क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू 0.81, इनिशियल वैल्यू आई स्क्वायर आर इंटू 100%। दोनों में आई स्क्वायर आर कॉमन दिख रहा है, आई स्क्वायर आर कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, 1 माइनस 0.81 अपॉन में आई स्क्वायर आर इंटू 100। आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, साइड पे कर देता हूँ बचा हुआ पार्ट, ये बच जाएगा 0.19 इंटू 100, कितना आ गया, 19%। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।